जय माता दी दोस्तों। आज मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि इंसान जब 60 साल का हो जाता है और अपनी जॉब से रिटायर हो जाता है, अपने बच्चों की शादी, बेटा हो बेटी हो, शादी करके जिम्मेवारियों से फ्री हो जाता है, फिर वो सोचता है कि मेरा समय कैसे पास हो, मैं कैसे अब मेरी लाइफ, जैसे सब अपने अपने लग जाते हैं अपने काम धंधा में, तो इंसान सोचता कि मैं अपने समय पास कैसा करूं। तो उस इंसान को ये सोचना चाहिए कि वे मैं परमात्मा की तरफ जुड़ जाऊं, भगवान की भक्ति में लग जाऊं, भगवान के जहाँ तक हो परमात्मा। देखो, धन भी दिया भगवान ने, क्योंकि नौकरी से रिटायर हो गए, पेंशन हो गई। धन भी दिया, तन भी जो परमात्मा ने दिया है, ये तन भी दिया। अब ये मन की बात है, तो इस मन को लगाओ भगवान की तरफ। कहते हैं ना, धन ना घटे दान से, मन ना घटे मंदिर जाने से। धन ना घटे दान देने से, मन ना घटे मंदिर जाने से। हैं तो मंदिर जाएंगे और तन ना घटे गंगा नहाने से। स्नान, जो सुबह का स्नान कर लिया तो वो तन कभी घटेगा नहीं, बढ़ेगा। जिसने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ गया भी, तुमने बाद में सो जो 8-2 बजे ब्रेकफास्ट नाश्ता करके 9 बजे सो जो, 1 घंटे का, तब आराम कर लो। सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में अपना संध्या पूजा पाठ कर लिया, वो सबसे अत्यधिक शांत वातावरण, ना कोई बच्चों का शोर शराबा, और अपने परमात्मा कोई ग्रंथ लगा दो, पूजा पाठ कर लो, मंदिर चल जाओ। तो पॉजिटिव अगर हमारी सोच रहेगी तो हमारा बुढ़ापा कभी हमें खलेगा नहीं। हर टाइम हम अपना समय अच्छा निकालेंगे। वानप्रस्थ 60 साल के बाद वानप्रस्थ ले लिया, गधे की योनि तो गई, बच्चों को पाला, बच्चों की शादियां करी, सबको देखो खुशी से। परमात्मा उनके लिए भी दुआएं करे। बच्चों की लाइफ में इंटरफेयर करोगे, बहू मेरी नहीं सुनती हैं, बेटा मेरा नहीं सुनता। अब तुम अपनी बेटी से तो दिन रात तुम फ़ोन पे लगे रहोगे, बेटा तूने क्या, बेटी का फ़ोन आ रहा, बेटी तूने क्या किया, पापा मेरा ये। अगर तुम बहू से भी ऐसे रहोगे, जब तुम बहू से तो बात नहीं करोगे, तानाशाही में रहोगे, और बेटी से तुम बातें करोगे, तो फिर वहाँ जो तुम्हारी बेटी है ना, तो उसके घर वाले भी यही कहेंगे कि वो उनका, मेरी बहू और मेरा बेटा तो उनका हो गया। तो जो तुम्हारा बेटा है, तुम भी यही कहोगे कि मेरा बेटा तो उनका हो गया। इस करके अक्सर ये तानाशाही कई घरों में चलती जा रही हैं। तो इस करके जहाँ तक हुए उनकी इंटरफेयर से दूर रह के और अपनी सच्ची कमाई करने के लिए परमात्मा से जुड़िए। परमात्मा से बढ़कर को ही मन के शांति मंदिर से ही मिलेगी। 60 साल की तो मैं भी अब होने वाली हूँ, तो मैं सबसे यही करती हूँ, अपने सीनियर सिटीजन से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने बच्चों की गृहस्थी में भी इंटरफेयर ना कीजिए, और जहाँ तक हो अपनी सच्ची कमाई, परमात्मा की कमाई है, हमने अपनी जिम्मेवारियों से फ्री हो गए हैं, और परमात्मा की तरफ लगिए, मंदिर जाइए। जो आपके पास धन है वो भी धर्म में लगाइए। अगर धन धर्म में लगेगा तो बीमारियों में नहीं लगेगा। इतना आप लिख लो कि जो धन धर्म में लगेगा वो धन बीमारी में नहीं जाएगा। तो धर्म की शुद्धि, धन की शुद्धि होती है धर्म दान से। अगर दान करेंगे तो धन की शुद्धि हो जाएगी। जिनके पास ज़्यादा धन है, और श्रद्धा अनुसार तो हर कोई, जिसकी जो श्रद्धा भाव है, अपनी 50 के 60 के साथ, तो अपनी आगे की कमाई के लिए धन का दान भी बहुत ज़रूरी है, और करते रहे। नमस्कार। मेरी अगर ये स्पीच अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आगे के लिए भी मुझे फॉलो कीजिए। धन्यवाद जी।